चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून क्लास। कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे? 16 कि 60? 60 हो गए थे, है ना। 60 के आगे बढ़ते हैं। चलिए आज डेट कितनी है? 19/5/2022। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। इंग्लिश में कहते हैं फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। चलिए ठीक है, तो इसमें 60 क्वेश्चन हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ ही लिखिए, ठीक है। अगर मेरे साथ लिखते हैं आप लोग तो उससे दो फायदे होते हैं। क्या क्या? एक तो आपका लिख जाता है, दूसरा समझ में भी आ जाता है, ठीक है। चलिए, एक विद्यालय में, सॉरी रुकिए एक मिनट, ये हो चुका है 61 है ना। एक क्रेता क्या होता है? क्रेता क्या होता है सर? क्रेता होता है जो खरीदने वाला होता है, ग्राहक। एक क्रेता बाजार से दो छाते 50 रुपए प्रति छाता, 50 रुपए प्रति छाता, कॉमा एक टप नहीं होता जो नहाने वाला, एक टप 210 रुपए, 210 रुपए, कॉमा एक दर्जन कप, कॉमा एक दर्जन कप। एक दर्जन कप कॉफ़ी या चाय पीने के लिए खरीद रहा होगा। कप 2 रुपए प्रति कप, खरीदता। कप है कप नहीं होता, कप होता है कप, कापा कप, प्रति कप खरीदता है। उसने कितने रुपए का कप खरीदा? कितने रुपए? ओ सॉरी, कप नहीं। उसने कितने रुपए का सामान खरीदा? कौन बताएगा आंसर? जल्दी से बताइए। इजी है बहुत। इसमें 2 संक्रियाएं हैं। कौन सी संक्रियाएं? 2 संक्रियाएं भी हैं। एक से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। प्लस वाली तो है ही है, और गुणा वाली भी आ जाएगी। एक दर्जन में कितना? एक दर्जन कितनी इकाई होती है? 12 की होती है ना। एक क्रेता बाजार से 2 छाते कितने हो गए? 2 छाते, एक छाता 50 का है तो 5 गुणे 2, 50 गुणे 2, 100 रुपए के छाते हो गए। छाता हो गए 100 रुपए के। टप है 210 का। छाता बराबर छाता हो गए, टप है कितने का है? 210 का है, 210। एक दर्जन कप 2 रुपए प्रति कप, तो यानी कि एक दर्जन में 12 होते हैं। 12 गुणे, सॉरी नीचे कप के स्थान पे कप है 12, यानी एक दर्जन 12 होते हैं।
और 2 रुपए का 1 कप है तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे। 334। और क्या और कुछ खरीदता है 12 दूनी कप? टब हो गया। तब तो हो गया 4 334। 4 सर आपने सही नहीं 3 3 3 यहाँ पे लिख लो ऐसे, इससे कन्फ्यूजन ऐसे, ठीक है। अब ठीक है, इसके नीचे 4 1 3 3 334 रुपये। क्वेश्चन नंबर 62। चलिए देखिए, इधर देखिए, 185 गुणे, मेरे साथ लिखिए, बातचीत नहीं, 185 गुणे 10 गुणे 201 गुणे 1 गुणे 0। क्वेश्चन नंबर 62 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। का इकाई अंक बताइए क्या होगा? बहुत सिंपल है। 0 इकाई अंक 0। अच्छा अच्छा, 0 आ गया बीच में, यस सर। 0 0, इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63। हाँ बताइए, ये वाला कौन बताएगा? 26 डिवाइड बाई 5, 26 में भाग 5 में भागफल कॉमा शेषफल है, बताइए। बताइए। 5 भागफल और 1 शेषफल। 5 भागफल और 1 शेषफल। चलिए इसको ऐसे कर, बताइए। 5 भागफल 1 शेषफल। इसको कैसे करेंगे? भाग कर देते हैं 26 में 5 का, 5 25 कितना आया? 1। तो पूछा क्या गया है? में भागफल शेषफल है, तो भागफल कितना हो जाएगा? भागफल 5 और शेषफल। चलिए आगे क्वेश्चन नोट करिए मेरे साथ। सर ये मत बिठाना, हमने नहीं लिख पाया। ये वाला 64 लिखिए, मेरे साथ लिखा करो बेटे। लिख लो सर, नहीं दिया। 36 512। ये छोड़ दो, अभी ये छोड़ दो, इसको मत लिखो, नहीं तो पीछे रह जाओ, कुछ समझ नहीं आएगा। इसको छोड़ दो, मेरे साथ लिखो, ये बाद में लिख लेना, उसमें देख लेना, ग्रुप में देख लेना या वीडियो में देख लेना। 34 क्वेश्चन नंबर 64 है 36 512 में भाग 16 के भागफल का दहाई अंक है, के भागफल का दहाई अंक है। जल्दी से कौन बताएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कौन बताएगा? जल्दी से बताइए, भाग करना है। इस रूप में लिख देता हूँ मैं, 36 512 में भाग 16, 16 का भाग देना है इसमें, जल्दी से बताइए। 8 कितना ये दहाई अंक 8। भागफल कितना आया? 22 22 82 भागफल आ रहा है। हाँ यस सर। दहाई तो दहाई का अंक पूछा गया है, तो इसमें इकाई दहाई कर लेते हैं, इकाई दहाई यानी कि 8। आपका 8 उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 लिखिए मेरे साथ। 29563 डिवाइड बाई 15 यानी कि भाग 15 के भागफल
मेरे साथ लिखिए भागफल, भागफल में दहाई, भागफल में दहाई का स्थानीय मान, स्थानीय मान तथा अंकित व शेषफल, व शेषफल में इकाई, व शेषफल में इकाई के स्थानीय मान का योग है। जल्दी से बताइए, मान का योग है। हाँ बताइए, कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 66 पे आ गए हैं, जल्दी से बताइए। 65, बताइए जल्दी बताइए। मेरे साथ जब मैं बोलता हूँ, मैं बोलता इसीलिए हूँ कि आप मेरे साथ लिख लो। अच्छा अच्छा, भाग देख रहे हो, देखो देखो देखो। देखिए इसका क्या है, ये रूप है इसका। ढाई का स्थानीय मान 70 है। 15, 29, 563। भागफल कितना आया है? भागफल 1970। 1970 आया। चलिए ठीक है, 1970 आया। शेषफल कितना आया टोटल? 13। अब इसमें पूछा क्या गया है? दहाई का स्थानीय मान, यानी कि भागफल में दहाई का, भागफल में दहाई का स्थानीय मान कितना है? 70 है। व शेषफल में इकाई के स्थानीय मान का, इकाई, शेषफल में इकाई कितना है? 3। मान का योग पूछ रहा है, यानी कि 70 और 3 का योग कितना हो जाएगा? 73 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? ये कहीं समझ ना आए तुरंत बताइए। अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 ऊपर वाला नोट कर लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 67, ओह सॉरी 66, ये 66 में मैं नीचे लिख दिया। हाँ 44, 99, 53, 97 में धन 0, 15, इसको धन भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको धन भी बोलते हैं। 0, 15, 18, 97, 5 में धन, खाली जगह दी है, इसकी जगह क्वेश्चन मार्क, इसको पता लगाना है। बराबर कितना है? बराबर है 46, 53, 80, 67। बताइए, बहुत सिंपल है, जल्दी से नोट करके बताइए जल्दी से। चलिए चलिए बताइए, इसका क्या अर्थ हुआ? ये संख्या और ये संख्या और जो पता नहीं है संख्या, ये वाली, इनका सभी का योग इतना है, तो जो ये वाली संख्या क्या होगी बताओ? कैसे निकालेंगे ये वाली संख्या? देखिए कैसे निकालेंगे, इन दोनों का योग कर देंगे, ठीक है, इन दोनों का योग करके इससे हम घटा देंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। जल्दी करिए, जल्दी करिए, उनको दे दो, लाओ देखो। ये लिखो, लिख लोगे? लिखो।
हाँ 23,715 और आगे 3 जीरो है सर। कितना आएगा यहाँ पे? 23,715। इन दोनों का योग कितना हुआ? इन दोनों का योग 46, 51, 43, 72। 46, 51, 43, 72। इसको घटाना है ना, इससे घटा देंगे, जो संख्या निकलेगी वो यहाँ आ जाएगी। तो 7 से 2 गया 5, 1, 3, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0 लिखना नहीं है, इतना लिखना है। तो इसकी जगह कौन सी संख्या आ जाएगी? यही आपका आंसर हो जाएगा 24,315। 24,315 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 नोट करिए मेरे साथ। यदि a बराबर 10, हाँ लीजिए, a बराबर 10, कॉमा मेरे साथ ही लिखिए, b बराबर 15, कॉमा c बराबर 17, तो क्या कह रहा है? a इंटू बी इंटू सी, यानी कि a गुणे b गुणे सी माइनस a प्लस बी प्लस सी का मान होगा। पहले सर इन 10, 15, 17 का गुणा करके फिर 10, 15, 17 का जोड़ के घटा दें। हाँ वेरी गुड, ऐसे करिए। 68 जल्दी करिए। देखिए a की वैल्यू कितनी है? a का मान है 10, तो जहाँ पे a लिखा है वहाँ 10 10 लिख दीजिए। b की वैल्यू है 15, b की वैल्यू कितनी है? 15 है, तो जहाँ पे b लिखा है वहाँ पर 15 लिख दीजिए। c की वैल्यू है 17, जहाँ पे c लिखा है वहाँ 17 लिख दीजिए। बाकी के आपके निशान लगे हुए हैं, गुणा का गुणा कर लो और जोड़ का जोड़ कर लो। बाकी की जो संख्या निकलेगी इससे ये वाली संख्या गुणा वाली से घट जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करिए। 25, 235, 18 गुणे, हाँ चलिए बताइए क्या होगा? 10 गुणे 15 गुणे 17 माइनस ये कितना? a 10 प्लस 15 प्लस c का वैल्यू है 17। इनका सबका गुणा यहाँ लिख लेते हैं, इसके नीचे कितना आएगा? इनका गुणा कितना आया? 25, 10, 15, 17 कितना आया? 25, 50, 25, 50, सॉरी 25, 50, 25, 50 आया गुणा, माइनस इनका योग बताइए इनका कितना है? 42। 25 से 50, 25, 50 से 42 माइनस होंगे, कितने बचेंगे? 25, 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 68 नोट करिए। 25, 23, 51, 8 लिखो जल्दी से। गुणे 25, 23, 51, 8 गुणे 6 बार, हाँ 6 बार 0, 6 टाइम्स 0 और 18, 18। चलिए जल्दी से बताइए करके। कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा गुणा करना है। कितना है आंसर? इसमें गुणा कितने का होगा? बस ये तो बस भ्रमित करने के लिए रख दिए गए हैं शून्य, ये भ्रमित करने के लिए रखा गया है। बाकी का 18 का गुणा होगा इस संख्या में, बस आपका आंसर आ जाना है। चलिए ये होमवर्क के लिए रखिए, छोड़ दीजिए वहीं पे कैलकुलेशन, होमवर्क के लिए रखिए। क्वेश्चन नंबर 69 मेरे साथ नोट करिए। किसी व्यक्ति ने, लिखिए किसी व्यक्ति, मेरे साथ लिखिए, वहीं छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन घर पे करना है होमवर्क। किसी व्यक्ति ने 750 रुपए का बैग खरीदा है, का बैग खरीदा, बड़ा महंगा खरीद दिया। क्यों बड़ा महंगा खरीदा? 750 रुपये का, अच्छा वाला होगा बैग, फास्ट ट्रैक का होगा।
किसी व्यक्ति ने 750 750 रुपये का बैग खरीदा, बैग है ठीक है, जिसमें 25,000, जिसमें क्या था 25,000 नगद, ओहो 25,000 नगद और 2,000, दो नहीं है 20,000 है, और 20,000 रुपये, 20,000 रुपये का लैपटॉप, लैपटॉप ठीक है, लैपटॉप रख देता है। मेरे साथ लिखो बेटा, मैं जब बोलता हूँ रख देता है। अचानक वह चोरी हो जाता है, अचानक वह चोरी हो जाता है, अचानक वह चोरी हो जाता है, तो बताइए उसका कितना, तो मेरे साथ लिख रहे हैं ना, बताइए उसका कितना नुकसान, क्या, हाँ चोरी हो जाता है, तो बताइए उसका कितना नुकसान हुआ, कितने रुपए का नुकसान हुआ बताइए। 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये का, सही से बताइए बिल्कुल। देखिए 20,000 का लैपटॉप। किसी व्यक्ति ने 750 रुपये का तो बैग खरीदा है, अब ये भी तो चोरी हुआ है, इसको भी तो इंक्लूड करेंगे उसी में, नुकसान में 750, चलिए नुकसान 750 का तो यहीं से हो गया पहले, जिसमें 25,000 नगद, अब ये भी नुकसान ही में आ रहा है तो 25,000 ऊपर लिखते हैं ना, छोटी संख्या नीचे लिखते हैं ताकि घटाने में दिक्कत ना हो, तो 25,000 लिख लें, 25,000 ठीक है नगद, और 20,000 का लैपटॉप रखा हुआ था, 20,000 20,000 रुपये का लैपटॉप रखा हुआ था, तो पूछ रहे हैं अचानक वह चोरी हो जाता है, तो बताइए उसका कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, 45,750 रुपये का उसका नुकसान हो गया, बस यही आंसर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, नोट करिए। एक गांव में 42-50, एक गांव में 4250 लोग हैं अब 4250 लोग हैं, कैसे पता लगता है, गिनने जाते हैं कि गिना जाके घर पे सबके कितने लोग हैं, नहीं, वोटर लिस्ट देख ली होगी, 4250 लोग उसमें अंकित होंगे, तो उन्होंने बता दिया भैया 4250 लोग इस गांव में रहते हैं। चलो एक गांव में 4250 लोग हैं, जिसमें आधे लोग खेती, देखिए जब क्वेश्चन लिखा करिए फिर उसको पढ़ा करिए थोड़ा ध्यान से, आधे लोग, आधा क्वेश्चन जो है लिखते ही समझ जाना चाहिए, फिर आधा थोड़ा एक बार और देख लो पूरा हो जाता है वो, खेती, और बचे लोग नौकरी करते हैं, बच्चे नहीं हैं बचे हैं, ठीक है बचे लोग, हाँ बचे लोग नौकरी करते, बच्चे मत लिख लेना, बच्चे हैं, क्योंकि आधे लोग यानी कि बच्चे आधे बचे ना, तो आधे बच्चे लोग नौकरी करते हैं, जिसमें आधे किसानों को, जिसमें
जिसमें आधे किसानों को खेती में हानि होती है। तथा जिसमें हानि होती है तथा आधे नौकरी वालों का वेतन समझते हैं ना, सैलरी, वेतन, मेहनताना वेतन 20,000 और शेष 20,000। पैसे तो कुल कम पैसे कमाने वालों की संख्या है। बताइए, सिंपल क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन पहले एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। एक गांव में कितने लोग हैं? 4250 लिख लिया हमने। जिसमें आधे लोग खेती करते हैं, यानी कि 4250 के आधे, 42 के 50 के आधे 200 2125। बेटा ध्यान दो। और 2125 क्या है? खेती। यानी कि आधे आधे इधर कर दिए, जिसमें आधे लोग खेती और बचे लोग यानी कि आधे 2125 लोग नौकरी करते हैं। जिसमें आधे किसानों को खेती में हानि होती है। इसके आधे 1000 50 125 के आधे 125 के आधे 75 पहले 2000 के आधे करो। 1000 100 के आधे 50 50 हो गए। और 25 के आधे 25 के आधे 15 साढ़े 12 जल्दी बताइए। हाँ 1000 साढ़े 12 जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। साढ़े 12 1 5 जल्दी बताइए। हाँ बताइए। देखो 1000 2000 का 1000 हो गया। चलिए 125 का आधा, 100 का आधा 50 50 का क्या लिखा जाएगा? 5। और 25 का आधा 25 का आधा अंदर साढ़े 12 गलती हो रही है। दे बताइए। 0 बताइए। 125 का 112 जल्दी बताइए। 15 2 का भाग दे दो। नहीं कटेगा 2 एकम 2
भाकला 2 छंग 12, 2 चाकू, भाकला बिंदी होगी सर। 2 एकम 2, 2 छंग 12। नियम ही बता रहा ना। भाग है बिंदी कहाँ से हो जाएगी इसमें? जो एक हम दो एक का तारा लेंगे तो एक में भाग नहीं जाएगा। अच्छा हाँ, नहीं सर, 6 के बीच में। हाँ 2 एकम 2, 2 छंग 12 2 छंग 12 होगा। 2 एकम 2 भाकला बिंदी 2 छंग 12 नहीं 1 2 छंग 12 0 सर बीच में। देखो पहले 2 का इसमें देंगे, 2 एकम 2, अब 2 का 1 में जाएगा नहीं, ठीक है 0, 2 छंग 12, इसमें करेंगे 2 का, 2 दूनी 4। अब कितना बचा? 1 बच रहा है। 2 5 6 10। चलो आधे यहाँ पे कर लो, आधे 1062, क्योंकि इनको पॉइंट में तो बांटेंगे नहीं, लोगों को पॉइंट में बांटा नहीं जा सकता। तो 1063, ठीक है, ठीक है। 2 सर। क्यों आधे ये तो जोड़ के तभी तो होगा 2125। सर 62 आपने 63 लिख दिया। 63 ही होगा बेटा। 63 होगा। जब आधे करेंगे तो या तो एक इसको ज़्यादा करो या एक इसको ज़्यादा करो, है ना? या फिर ऐसा करते हैं, रुको, यहाँ पर 2 कर लो, 2 कर लो, बस होगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्या होगा यहाँ पे? इसके आधे कर लो, अब इसके आधे आधे हो जाएंगे। 2000। अब कोई शेषफल नहीं बचेगा। कितना हो जाएंगे? 2126। 2126। अब इनके आधे कर लो। हाँ, ये क्या हो गए? गांव के लोग हुए हैं जिसमें खेती करते हैं और नौकरी करते हैं। अब खेती के आधे इसमें क्या हुआ? इनको हानि हो जाती है आधों को। तो कितना हो जाएगा बताओ? 1,000। 113 क्यों? अभी कितना हुआ था? 1000। अभी कितना हुआ था? 62 होगा था। कितना हो जाएगा? 2 का फिर से 2 का 2, 2 एकम 2, 1063 और 10 आधे आधे हो जाएंगे। 2 का भाग दिया है ना, तो इसमें क्या होता है? आधों को किसान जो है उनमें आधे को क्या होता है? हानि होती है, ठीक है। तो हानि वाले इधर है, ये हानि है, हानि होती है, और इधर लोगों को लाभ होता है। ये क्या है? किसान, ठीक है। ये क्या है? सर्विसमैन, ठीक है, सर्विसमैन लिख दिया। ठीक है। अब इनके आधे क्या है? अब इसके आगे पढ़ते हैं। हानि आधे नौकरी करने वालों का वेतन 20,000 है, तो इनके भी आधे करने पड़ेंगे, इनके भी आधे करने पड़ेंगे। मुझे लगा इसी की वजह से हैंग होता है, क्योंकि ये कोई कॉल आती है तब हैंग हो जाता है, वही बीच में कट जाते हैं, तभी क्वेश्चन कट जाते हैं बीच में। आवाज भी नहीं आती। हाँ ये बात है। सवाल तक आवाज नहीं आती। तो चलिए कोई बात नहीं, वो मुझे चलिए आगे चल के उसमें लगा लेंगे। हाँ चलिए, सर्विसमैन कितनी है? सर्विसमैन में कितने सैलरी कितनी है? आधों की सैलरी 20,000 है, आधे की सैलरी यानी संख्या लिख लो, संख्या लिख लेते हैं। संख्या कितनी हो गई इसकी? 1063 आधों की सैलरी है ना, कितनी? 10,000 है, 20,000 20 है, और आधों की 10 है, 10,000 है। तो आगे पढ़ते हैं। 10,000 वेतन है, तो कुल कम पैसे कमाने वालों की संख्या है। तो कुल कम पैसे कौन कौन कमाता है? तो देखो, एक तो हानि हुई होती है इन्हें, तो ये कमाते हैं कुल पैसे, कम पैसे कमाते हैं, और एक ये कम पैसे कमाते हैं कम। तो इनको क्या है? कुल कम पैसे कमाने वालों की संख्या कितनी हो गई? तो जोड़ दो इनको, कुल पूछा गया है ना, कुल का मतलब जोड़। 2126
कितना हो जाएगा, जोड़ दो इनको। 3 3 6 6 6 12 कितना हो जाएगा बराबर, बताइए। 3 3 3 6 6 6 12 11 1 1 2 2 2126 यानी कि 2126 लोग जो हैं लोगों को हानि होती है। सर ऐसे ही हम लोग भी बना लें। सर ऐसे लिखा हम लोग भी और ऐसा किया कि तो बहुत टाइम लगेगा अभी। नहीं आप लोग ऐसे नहीं, मैंने समझाने के लिए किया था। सर आपने क्या दिया? चलो कर लिया, कोई बात नहीं, कर लीजिए। चलिए करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 71। चलिए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 71। 55 380 प्लस 25 918 बराबर 81 298। तो ये मान दिया है, वैल्यू दिए, तो इसका क्या मान होगा, इसके पूरे का क्या मान होगा बताइए। 55 380 53 380 और 25 918 को जोड़ लेंगे। हाँ, फिर नीचे से काट देंगे। बताइए जल्दी बताइए। अगर ये वाली संख्या का योग ये आ जाता है, पहली बात आएगा नहीं, 81,298 है, ये 25,000 है, ये 55,000 है। 25 और 55 कितना हो गया, 80 हो गया। हो जाएगा, इतना हो जाएगा। या तो इसका योग कर दो, या फिर ऐसा करो, इन दोनों का योग कर दो तो कट जाएगी संख्या, है ना। 81,298 और यह इसका मान है, ये एक दूसरे के मान है ना। इसकी जगह ये रख दो, इसकी जगह यहाँ पे इसका मान कितना ये है, या इसकी जगह ये रख दो, इस पूरी की जगह इसका मान है ना ये। यस सर। समझ आ रहा है, तो इसकी जगह ये रख दो। सर 0 आएगा, वही आएगा 0 जो ऊपर है वही। हाँ वही आ जाएगा। तो 81 298 बटे 81,298 0 आएगा, कट जाएगा बराबर 0। 1 आएगा। हाँ 1 आएगा, सॉरी 1 गुणा है ना, गुणा 1 कम 1। x बराबर 5, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x का मान होगा। तो x का जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 5 लिखते चले जाओ। तो 2x के 5 का स्क्वायर प्लस 15 गुणे x की जगह 5, क्योंकि x की वैल्यू 5 है, तो 5 5 x की जगह रख लिए। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 25 दूनी 50 प्लस 15 पंचे 75। तो बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 125 5 और 7 5 12 125 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। पृथ्वी एक दिन सूर्य की परिक्रमा 24 घंटे में पूर्ण करती है। एक दिन में सूर्य की परिक्रमा 24 घंटे में पूर्ण करती है, तो एक सप्ताह का कुल समय होगा। कौन सी संक्रिया है, गुणा संक्रिया है ना। 168 तो 24 का गुणा किस में हो जाएगा, 24 168 24 गुणे 100 है ना, 24 गुणे 7 होगा 160। यानी कि एक सप्ताह में 168 घंटे, एक सप्ताह में 168 घंटे लगेंगे परिक्रमा करने में। शिवम के पास क्वेश्चन नंबर 74 है, ठीक है 74। शिवम के पास 4 गाय हैं, जिसमें सभी को मिलाकर कितने लीटर दूध देते हैं, 92 लीटर दूध होता है। तो एक गाय का दूध होगा, तो क्या होगा एक गाय का 92 बटे, यानी कि 4 का भाग दे देंगे, एक गाय का दूध निकल आएगा। 4 एकम रुको 4 दूनी 8, 23 लीटर देती दूध एक गाय। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 8, यानी कि अब एक बचा है तो 12 हो गया, 4 तियो 12, तो 23 लीटर आपका आंसर हो जाए। एक गाय कितना देती है, यानी कि 23 लीटर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। हाँ, एक घर में बिजली का बिल 550 आता है। आप लोगों के घर में कितना आता है बिजली का बिल, पता है आपको? में 2000। चलिए अच्छा, एक घर में बिजली का बिल 550 आता है। यदि गांव में 110 घर हों, ये 110 लिखा है, ठीक है? कितने हैं? 100। 10। डिस्कशन खत्म। 110 घर हैं गांव में, 110 घर हो तो बिजली का बिल होगा, बताइए। 550 गुणे 110 गुणे 110 कितना आ जाएगा आंसर? 60,500। रुकिए, 60,500 आपका आंसर आ जाएगा गुणा करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। 60,500। क्वेश्चन नंबर 76 बताइए। देखिए इधर देखिए, n बराबर 15 तो 7n² ऐसे ही वाला है, ये x वाला जैसे ही है। कौन करके दिखाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी करिए। 7 का स्क्वायर। जहाँ पर n की वैल्यू है ना, यहाँ पर n दिया हुआ है तो n की वैल्यू 15 है, तो जहाँ पर n लिखा हुआ है, n जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्या करेंगे, 15 लिख देंगे। 15 के स्क्वायर प्लस n गुणे 9 गुणे n की जगह 15 माइनस 99, तो बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? 15 का वर्ग 15 का 125। 7 गुणे 100 125 125 होता है 15 का 225। 15 का तो 225। 200 200 प्लस 9 गुणे 15 15 नेमा 135 माइनस, हाँ अब इसका गुणा करो 7 का 225 में, जल्दी करके बताइए। 2200 1575 प्लस, ये माइनस कर लो, यहाँ से माइनस करते चलो। 15 में 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 15 से 9 जाएंगे, हैं 6 बचेंगे। अब यहाँ कितने बचे? 12 12 से 9 गए 3 36 बचेंगे। अब 36 इनको ऐड कर लो, 15 इसमें ऐड कर दो, 6 5 6 और 5 11 3 7 11 और ये 6 और 16 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको 16 11 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, किसी संख्या से 8 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, वह संख्या है। मान लीजिए x है, संख्या बराबर क्या मानेंगे? x। संख्या बराबर मान लिया x, तो किसी संख्या को मान लिया x, तो संख्या को मान लिया x, तो x से कितने, किसी संख्या से 8 घटाने पर, तो किसी संख्या को x माना, उससे कितना घटाना है? 8 बराबर कितना प्राप्त होता है वो इधर लिख लेंगे, 8 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या, यानी हमने मानी है संख्या x से 8 घटाने पर, ये लिख लिया, 8 घटाने पर प्राप्त कितना होता है? 8, ये लिख लिया। तो संख्या पूछी गई, यानी कि x की वैल्यू पूछी गई है। तो इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 8 को उधर भेज देंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 8 माइनस का पक्षांतर प्लस, तो 8 प्लस 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 16, यानी कि 16 संख्या है। क्वेश्चन नंबर 78, 89 ट्रिपल 89 को 25 से भाग दिया जाए तो शेष फल और भागफल का योग क्या होगा? हाँ तो 25 से भाग दीजिए, यहाँ पे साइड में भाग दीजिए। 25 से भाग दीजिए। 89 में 25 का भाग दीजिए, शेषफल बताइए
और भागफल बताइए, उनका योग कर दीजिए, वही आपका उत्तर आ जाएगा। जल्दी करिए। लाइए अपनी कॉपी ले, कॉपी लाइए। हाँ लिखो, ये भी लिखो, शेष आएगा लिखो सर, जल्दी लिखो। और भागफल आएगा भागफल 35,959 35,959 आएगा आपका भागफल। ठीक है, इतना आ रहा है, इतना तो कुछ तो सही आया आया होगा। कहाँ तक आया? सर मेरे में जगह नहीं, 3, 5, 9 तक आ गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। अच्छा शेषफल कितना आया? शेषफल, इनको सब काटने, शेषफल कितना आया? शेष तक 54। हाँ, अब इनका योग कर लेना। भागफल का योग होगा, शेषफल और भागफल का योग, इनका योग कर लो। 35,959 और 54 का योग कर लो। 36,9 तो इनको जोड़ लिया, इसको और 54 को जोड़ लिया, कितना आया? 36 और 9 36 रुको, 36 35 36013 36003 आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप लोगों की कैलकुलेशन ठीक है तो। 36,013 किसी संख्या में 50 जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या में 50 जोड़ने पर, तो किसी संख्या क्या मानेंगे? x मान लीजिए, मान लिया संख्या x है। किसी संख्या को 50 जोड़ना है, किसी संख्या में अब 50 भी जोड़ दिए, प्राप्त कितना होता है वो बराबर के उधर लिखते हैं, 75 प्राप्त होता है, वह संख्या है। यानी कि वह संख्या क्या माना? x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको उधर 75 कर दीजिए। 75 क्या होगा? इसको ट्रांसफ़र करेंगे उधर, 75 माइनस 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो संख्या हमारी आ जाएगी 25। कोई प्रॉब्लम? हाँ, क्वेश्चन नंबर 89, ओ सॉरी 80, क्वेश्चन नंबर 80, 79 हो गया ना, 80 क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 75 है, बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा? अब बीच वाली संख्या का वर्ग, अब पता नहीं संख्या कौन सी है, कितनी संख्या है, कौन सी संख्याओं का योग 75 है। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, पता नहीं है, लेकिन एक बार ऑप्शन देख लेते हैं तो शायद पता लग जाए। पूछा क्या गया है? संख्या का बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। तो बीच वाली संख्या कोई भी हो सकती है, हमको पता ही नहीं है, पता है कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन को देख के एक बार पता लगाते हैं। 265 ये किसी का वर्ग है? 265 नहीं है, 625 625 नहीं, 625 नहीं, किसी का है 25 का, 305 का, 25 पंचे 25 का है, 625 7 नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और ये किसका है? 225 25 का 2 बार गुणा, ये सर 15 का है 225, ये 15 का है, लेकिन इसमें क्रमागत संख्या पूछी गई है। अगर ये वाला होता तो बीच वाली संख्या पूछी गई। मान लो अगर 14, 15 और 16 ये है क्रमागत संख्या, मेरी बात सुनिए पहले। अगर ये वाला होता, ये 25 किसका है? 225 15 का है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग पूछा गया है, तो 225 होता है। लेकिन इनका योग कितना? इनका योग तो 75 नहीं होता ना, 14, 15, 16, 25 का हो जाएगा, तो ये वाला आपका सही होगा। तो यानी कि संख्या क्या होंगी हमारी? 24, 24, 25, 26 हो सकती है, या 25 हो सकती है। इसमें बीच में 25 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बी सही होगा, क्योंकि 25 पंचे का 25 का वर्ग, 25 का वर्ग क्या होता है? 25 गुणे 25, भूल गए आप लोग? 25 का वर्ग क्या होता है? 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 625। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। नहीं समझ आया? अभी भी नहीं आया? ये लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 81। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग और गुणन का अंतर है, बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के
अंकों का योग कर लेते हैं। प्रथमतः प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? एक से शुरू होती है, कंफ्यूज मत हुआ करो। एक से, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। 10 तक पूछा गया है, इनका योग करना है। तो फॉर्मूला क्या है? n into n plus 1 upon 2। तो n इंटू एन, एन कितना है? 10 है। कर दो, ये संख्या जोड़नी है। n कितना है? 10 प्राकृतिक संख्या, n इंटू n, n प्लस 1 है माइनस 1 है? n into n plus 1 माइनस 1 होगा। देखो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला चेक लो। देखो फॉर्मूला वाली कॉपी है, चेक करो। मैं चेक करता हूँ फिर इधर। हाँ, n इंटू एन प्लस 1। चलिए, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो n कितना है? 10 है। 10 प्लस 1/2, तो 2 से काट लो, 2 पंचे 10, तो बराबर कितना? 5। ये कोष्टक में बंद है, इसका मतलब है कि गुणे में है, ठीक है। तो 5 गुणे 11 कितना हो जाएगा? 55। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग, चलो योग तो 55 हो गया, और गुणन का अंतर, इनका गुणा करना है। योग कितना निकला? 55। योग हमारा निकला है, योग बराबर 55, और गुणन वाला गुणन जो है वो पता लगाना है, ठीक है। गुणन मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इनका योग तो हो गया, गुणा करके इसका अंतर करना है, गुणे वाले से योग वाले को घटाना है, ठीक है। ये होमवर्क हो गया आपका। हाँ, 82, ये आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। किसी संख्या को 96 से घटाने पर 55 प्राप्त होता है। संख्या है, किसी संख्या को क्या मानेंगे? x को किसी संख्या को 96 से घटाने पर, तो किसी संख्या को 96 से घटाना है, यानी 96 से किसी संख्या है वो है x, कितना प्राप्त होता है? 55 प्राप्त होता है। तो वह संख्या है किसी संख्या रुको, यहाँ पे ये होगा, किसी संख्या से होगा, को नहीं होगा, से कर लो बेटा, ठीक है। से किसी संख्या से 96 से घटाना, किसी संख्या से 96 घटाने पर, तो किसी संख्या क्या होगा? x माइनस 96, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 55 और 96 जोड़ देंगे, 55 कितना हो जाएगा? 14 और 151 आपका आंसर आ जाएगा। किसी संख्या में उसी का 25 गुना जोड़ने पर संख्या 104 प्राप्त होती है, वह संख्या है। किसी संख्या में उसी का 25 गुना, किसी संख्या को पहले बार तो हम लोग क्या मानते हैं? x मानते हैं। तो किसी संख्या मान ली x में उसी का 25 गुना, तो उसी का 25 गुना यानी कि प्लस 25x, 25 गुना है तो 25x हो जाएगा, यानी कि x जो है 25 गुना, तो उसी का 25 गुना, ये गुना हो गया 25 गुना, जोड़ने पर ये 25 और x गुणे में है, गुना का मतलब गुणा होता है ना, तो उसी का 25 गुना, जोड़ने पर संख्या 104 प्राप्त होती है। जितनी प्राप्त होती है वो बराबर के इधर लिखते हैं। तो संख्या आप पूछ रहा है, संख्या क्या होगी, तो इसको क्या करेंगे? 25 और 1 इनको जोड़ लेंगे, 25x ये है और ये x, तो कितने हो गए? 26x बराबर 104। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 104 बटे गुणे का पक्षांतर भाग यानी कि बटे, काट लो इसको, ये आपका होमवर्क, इसको काटना है, कितना आंसर आएगा? 26। x बराबर, एक व्यक्ति प्रतिदिन 4 लीटर पानी पीता है। आप लोग कितना पानी पीते हो गर्मियों में? 1 और आधी गिलास। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो, ठीक है।
जो पानी ज़्यादा पीता है उसका माइंड बिल्कुल ठीक रहता है, स्ट्रांग रहता है, उसका माइंड अच्छा चलता है, सुस्ती नहीं आती है। चलिए हाँ इधर देखिए, एक व्यक्ति प्रतिदिन 4 लीटर पानी पीता है। यदि वह 2 सप्ताह 3 लीटर पानी पिए, यानी कि 1 लीटर कम कर दिया, तो कुल 4 सप्ताह में पानी पिएगा। हाँ तो एक व्यक्ति प्रतिदिन 4 लीटर पीता है पानी, प्रतिदिन पीता है। यदि वह 2 सप्ताह 3 लीटर, तो 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 2 सप्ताह में कितने होते हैं? 14 दिन होते हैं। अब कितने लीटर पानी पी रहा है? 3। 14 दिन 3 दिन पीता है, यानी कि पिए 14 दिन 3 हो गए पिए, तो कुल 4 सप्ताह का पूछा गया है। तो 2 सप्ताह के 3 दिन है, तो बचे 2 सप्ताह 4 ही पिएगा, 4 ही तो पिएगा, क्योंकि प्रतिदिन 4 पीता है, लेकिन 2 सप्ताह 3 लीटर पीता है। तो 4 तो 4 2 तो सप्ताह हो गए हैं ना, 2 सप्ताह तो 14 दिन हो गए 3 लीटर, तो बाकी 2 सप्ताह बचे ना, 4 पीता है, अगर 4 लीटर पीता है। तो इसमें क्या है, कन्फ्यूज़न वाली बात ये है कि 4 सप्ताह पूछा गया है और 4 ही लीटर पानी पीता है, लेकिन 2 सप्ताह 3 लीटर पानी पीता है। तो 2 सप्ताह 3 लीटर पीता है, तो 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं, तो 14 गुणे 3 हो गए, और सप्ताह और 3 लीटर पीता है, तो कुल 4 सप्ताह में, तो 4 सप्ताह का पूछा गया है, जिसमें 2 सप्ताह हो गए या 2 सप्ताह बकाया 4 लीटर पिएगा, तो 14 गुणे 4 हो जाएगा। हाँ बताइए, 14 तिया 42 और 14 चक्कू 56, 8 9, यानी कि 98 लीटर पानी पिएगा 4 सप्ताह में, जिसमें कि 2 सप्ताह वो 3 लीटर पानी पी रहा है और 2 सप्ताह 4 लीटर पी रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85। एक पंछी प्रतिदिन 10 किलोमीटर उड़ता है। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। लिख लिया? हाँ ठीक है। एक पंछी प्रतिदिन 10 किलोमीटर उड़ता है। चलिए, एक दिन 10 किलोमीटर उड़ता है, वह 12 सप्ताह तक ना उड़े तो एक वर्ष में कितने किलोमीटर उड़ेगा? चलिए देख लेते हैं। एक पंछी प्रतिदिन 10 किलोमीटर उड़ता है, यदि वह 12 सप्ताह ना उड़े, तो पहले क्या करते हैं, इसको सवाल को थोड़ा सरल कर लें। क्या करेंगे सरल? एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और उसमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, यदि वह 12 सप्ताह तक ना उड़े, तो 12 सप्ताह में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। एक सप्ताह में हमें पता है 7 दिन होते हैं, तो 12 सप्ताह में गुणे 7 गुणे 12, 12 सत्ते 84 दिन, यानी कि 84 दिन नहीं उड़ेगा। तो 84 दिन 365 से हम माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा? 1, और इधर 16 से 8 गए 8 और 281 दिन, यानी कि 281 दिन अब हमारे दिन निकल आए हैं कि 281 दिन उड़ रहा है। तो 281 दिन उड़ रहा है, जिसमें कि एक दिन कितना होता है? 10 किलोमीटर उड़ता है, तो 281 दिन कितना उड़ेगा? तो 10 का उसमें क्या हो जाएगा? 2810 गुणा। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 2810 किलोमीटर उड़ेगा। कितने दिन? 281 दिन। 281 दिन उड़ेगा ना, 281 दिन 10 किलोमीटर। और 281 दिन कैसे हो गए? एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, लेकिन 281 कैसे हो गए यहाँ पे? और उसमें क्योंकि वो क्या होता है, 12 सप्ताह तक उड़ता नहीं है, तो 12 सप्ताह के दिन निकलते हैं हमारे 84, जो कि माइनस हो जाते हैं 365 से, तो 281, तो वो निकला है। क्वेश्चन नंबर 86। एक आचार्य मतलब गुरु जी, एक आचार्य से 10 शिष्य ज्ञान अर्जित करते हैं। 10 शिष्य ज्ञान अर्जित करते हैं मतलब लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। यदि आचार्यों की संख्या शिष्यों की आधी हो, तो शिष्य कितने हैं हमारे? 10 शिष्य हैं, और आचार्यों की संख्या आचार्यों की संख्या शिष्यों की आधी, यानी कि 5, तो यानी कि 5 हो गया, ठीक है। क्योंकि आधी है तो कुल शिष्य हैं, बताइए तो कुल कितने शिष्य होंगे? 5। हमको पता है शिष्य कितने हैं,
शिष्य बराबर 10 हैं, और हमको ये भी पता लग गया है कि आचार्य कितने हैं। 1 5 आचार्य कितने हैं 5 5। कैसे पता लगा? क्योंकि हमें ये क्वेश्चन दिया गया आचार्यों की संख्या शिष्यों की आधी है, क्योंकि शिष्य 10 हैं तो आधी इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आधी है तो कुल शिष्य हैं। तो अब बताइए कुल शिष्य, अब जब एक आचार्य 10 शिष्य को पढ़ाता है तो आचार्य कितने आ गए हमारे 5, तो कितने शिष्य हो जाएंगे 50 तो बराबर 5 गुणे 10 बराबर कितने आ जाएंगे 50 तो 50 आचार्य 50 क्या निकल आएंगे शिष्य शिष्य निकल आएंगे 50। ठीक है, चलिए। हाँ, अब ये क्वेश्चन 87। 1 GB, 1 GB में 1000 MB होता है, 1 MB में 1000 KB होता है, तब कितना ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 4,53,17,821 है। कितने, यानी कि कितने जीबी है और कितने केबी है। तो इसको करो, कितने जीबी निकलेगा। पहले तो जीबी कहाँ तक निकलेगा, करिए करिए करिए, सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। 1000 तक 1000 यानी कि 1000 MB, 1000 MB 1 GB है, तो बताइए कितने जीबी निकलेगा। कर लो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख में कितने हजार होंगे 10,000 1 लाख में कितने हजार, मान लीजिए 1 लाख 4 लाख है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ में यानी कि 4 करोड़, 4 करोड़ में कितने हजार होंगे, उतनी जीबी होंगी। 4 करोड़ 4,000 होंगे। 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ, कितने हजार निकलेंगे बताइए। 4 करोड़ 4 करोड़ में कितने हजार हो जाएंगे। अच्छा देखिए, 1 लाख में कितने हजार होते हैं, 100,000 होते हैं, पता है 100,000 होते हैं 1 लाख में। 1 लाख में 100,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो यानी कि 100,000 हो गए। अब थोड़ा एक अंक इधर बढ़ो तो कितने हो गए 10 लाख 1,000, 1,000 हजार हो गए, कितने हो गए 1,000 ही हजार हो गए। अब इसमें 1,000 और इसमें 10,000 हजार, 10,000 हजार, यानी कि 10,000 की जगह क्या है 4, यानी कि 40 है ना, 40 है, 40 है, तो 40,000 हजार, यानी कि क्या हो गया 40,000 जीबी, 40,000 जीबी हो गई ना, 40,000 हजार। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है। 40,000, 1 GB 1,000 की है, तो 40,000, हम 40,000 और हजार बोल रहे हैं ना, तो 40,000 तो हजार की जगह जीबी है ना, एक ही 1000 जीबी है, तो 40,000 जीबी नहीं हो जाएगी 40,000। रुको, 40,000, 40,000, तो 40,000 क्या हो जाएगा 40,000 जीबी हो जाएगी। समझ आया, अब तो आ क्या होगा हैं 40,000 जीबी, तो यहाँ कहना 40,000 जीबी। तो यहाँ पर लेकिन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 40,000 जीबी बन रही है, ठीक है। 40,000 जीबी, और आगे क्या है फिर से करते हैं। 40,000 जीबी, बाकी कितनी बची इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 40,000 GB। ये तो पूरी संख्या 40,000 GB हो गई। बची बाकी 40,000 जल्दी बताओ, थोड़ा माइंड लगाओ। यह संख्या थोड़ी छोटी लेकिन कन्फ्यूज़न हो रही है हैं? चलो संख्या थोड़ी छोटी लेते हैं, बड़ी संख्या ज़्यादा है ये। लेकिन इसको क्वेश्चन लिख लिया क्वेश्चन, इसको करना है, ठीक है, घर से करना है, एक बार समझना है, कल समझाऊंगा इसको क्वेश्चन को, ठीक है। अभी छोटा समझ लेते हैं इसी का, थोड़ा छोटा रूप समझ लेते हैं क्योंकि टाइम बचा नहीं है ज़्यादा। 2 क्वेश्चन और होने को हैं, ठीक है। इधर देखो 2 3 हम लोग बदल नहीं संख्या। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 2 3 1 बाहर की संख्या ढील दो वाला सब वाली संख्या काट देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। हाँ तो लाख का वाला देख लेते हैं, लाख वाला, ठीक है। ठीक है, 5 कितना जीबी हो जाएगा? अब हो जाएगा 300,000 तो 300 GB 300 GB हो जाएगा और 300,000 MB। तो 300 GB तो हो गया, बाकी KB हो जाएगा, वो MB हो जाएगी। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तीन 300 GB हो गई और हज़ार। रुकिए, यहाँ पर एक समस्या ये आ रही है, 315 होगा, ठीक है, 315 GB होगा क्योंकि यहाँ पर संख्या दी हुई है।